तैयार हो जाइए हैवी वेट के ट्रांसपोर्टेशन की रोमांचक दुनिया में गोता लगाने के लिए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये विशाल, ये बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा वजन वाली मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, दिमाग को हिला देने वाले सारे तरीके। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तकरीबन 70 लाख से 1 करोड़ डॉलर के बीच की कीमत वाली यह इतनी बड़ी विशालकाय, दानव जैसी दिखने वाली हाइड्रोलिक खुदाई की मशीन है। इसका नाम है कोमात्सु PC8000 और इसे एक जगह से दूसरी जगह पर एक लो बेड ट्रक पर शिफ्ट किया जा रहा है। यह एक बहुत ही हैरान कर देने वाला नजारा है। ये कोमात्सु PC8000 डुअल इंजन वाला एक एक्सकवेटर है। इसे ले जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए इसे ले जाने के लिए 176 टायर वाले लो बेड ट्रक में रखकर इसे ले जाया जा रहा है। और यह इतना भारी है, यानी कि इसका वजन है तकरीबन 790 टन, कि इसको ले जाने के लिए एक ट्रक काफी नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आगे की तरफ 2 ट्रक इसे खींचने के लिए लगाए गए हैं। इस कोमात्सु PC8000 एक्सकवेटर को बहुत ही ज्यादा कठोर परिस्थितियों और मुश्किल वाली जगह पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इसको इतना बड़ा और किसी दानव जैसा डिजाइन किया गया है। ओ माय गॉड! कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान तक 520 टन के सोलारी हुपर नाम की इस मशीन को ट्रांसपोर्ट करना कोई आसान काम नहीं है। पहले ही देखा जाए तो यह मशीन बहुत बड़ी है, और उसके ऊपर अगर हम यहाँ देखें तो बहुत ही भारी बर्फबारी हो रही है, और साथ में जो ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है उसके लिए एक बहुत ही कम दिखने वाला मौसम है। ऐसे में गाड़ी चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम नजर आ रहा है। पर फिर भी उसके बावजूद अगर हम ध्यान से देखें तो कितनी सटीकता से और आसानी से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। 80 मीटर लंबे और 1680 टन के इस विशालकाय सुपर यॉट को इस्तांबुल के बेल्जियम यॉट शिपयार्ड में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। देखने लायक नजारा यह है कि किस तरह से इस शानदार से दिखने वाले इंजीनियरिंग के मास्टरपीस को 64 एक्सेल सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर CPMS का इस्तेमाल करके एक फ्लोटिंग डॉक पर बहुत ही सावधानी से शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम देखें तो यह कोई आसान काम नहीं है, यह बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और बहुत ही ज्यादा सावधानी से करने वाला काम था। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से इतने बड़े इस यॉट के नीचे से होते हुए इसके लोडिंग व्हीकल के टायर्स को इसके नीचे प्लेस किया गया है, और फिर ले जा करके इसे बहुत ही सावधानी से इसके कैरियर से पहले छोड़ा गया, और फिर बाद में उसी कैरियर से इसे पानी में उतारा गया है। बारिश के इस गले मौसम में हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में कि किस तरह से हॉनी में ब्लॉर्ज कंपनी से डेरपिन तक 2 CO2 गैस टैंकों को ले जाया जा रहा है, और यह ट्रांसपोर्टेशन का सफर जल्दी ही एक बुरे सपने में बदल गया। यह मुसीबत आने में बहुत देर नहीं लगी, क्योंकि सुओ शहर के रास्ते में आने वाले भारी पेड़ रास्ते के बीच में अड़चन पैदा कर रहे थे, जो आने वाली एक बड़ी मुसीबत की ओर इशारा कर रहे थे। असली मुसीबत तब आई जब पहला गैस टैंक शहर पार करने के तुरंत बाद पलट गया और जोरदार टकराव के साथ एक पास के खेत में गिर गया। यह तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि इसके अंदर कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से यह बात पक्की हो गई कि इतना आसान नहीं है बहुत भारी कंटेनर्स या फिर बड़ी बड़ी मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बॉयलर फोर्स से हर्बेकिन नॉर्वे तक इस जबरदस्त 92 मीटर्स बड़े ट्रांसफार्मर के ट्रांसपोर्टेशन का गवाह है इसका रास्ता। इस घुमावदार सड़क पर इस ट्रांसफार्मर को ले जाने के लिए E18 हाईवे पर जिस खूबसूरती से इसको ड्राइवर ने मोड़ा है, यह बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का देखा जाए तो एक प्रमाण है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिजली की बुनियादी ढांचे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरत से ज्यादा एहतियात की और विशेषज्ञता की जरूरत है। यह डिलीवरी की सुरक्षित और कुशल संभाल को करने के लिए यहाँ पर अपनी महारत को दिखा रहा है। अर्जेंटीना के एलमे ब्लैंका 6th विंड फार्म में एक क्रेन के ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर 36 हाइड्रोलिक एक्सेल लाइनों का उपयोग करके इस क्रेन को खिसकाया जा रहा है। अब मुश्किल बात इसमें यह है कि इस क्रेन को पूरी तरह से खड़े के खड़े रूप में ही ले जाना होगा,
जिस तरह से इसको ले जाया जा रहा है, इस तरह के समाधान ने न ही सिर्फ इसकी ऊपर लगने वाली कीमत और इसके ट्रांसपोर्टेशन के समय को कम किया, बल्कि क्रेन की रखरखाव में भी कोई दिक्कत नहीं आने दी। इसे देखकर लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकृति की बनाई चीजों में ही सुंदरता हो सकती है, पर इस क्रेन के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इस प्रक्रिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह बहुत ही मनोरम सा दृश्य लग रहा है। हेरिकेट हेवी लिफ्टिंग और प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने सफलतापूर्वक 600 टन के विशाल ऑटोक्लेव को इज़मिर अलाह के मनीसा गोडेस टर्की तक पहुंचाया। 65 दिनों का यह अभियान 180 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है और इसमें 12% अधिकतम ढलान है और 11 पुलों को बाईपास करना शामिल था। इस प्रभावशाली कार्गो के आयाम 32.45 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 7.05 मीटर थे, जिसके लिए 22 एक्सल 3 फाइल गोल्ड होवर PSTSLE सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इस प्रोजेक्ट ने हेरिट की भारी लिफ्टिंग और प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन में विशेषज्ञता को उजागर किया है, जो बहुत ही मुश्किल चुनौतियों को संभालने और अपने ग्राहकों के लिए सफल परिणाम प्रदान करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह अद्भुत है कि इतनी बड़ी और भारी चीज को इतनी तंग जगहों से कैसे हिला सकते हैं। स्टेटर ऐसे दिखाता है मानो वह पूरे शहर को शक्ति प्रदान कर सकता है। मुझे यकीन है कि स्थानीय लोग इस चीज को अपने शहर से गुजरते हुए देखकर काफी हैरान हुए होंगे। यह वीडियो विशेष परिवहन की दुनिया में एक दिलचस्प झलक प्रस्तुत करता है। यह फ्रैक्शनेटर बहुत ही विशालकाय है, 67 मीटर लंबा और 950 मेट्रिक टन का है। यह एक छोटे गगनचुंबी इमारत को खींचने जैसा है। इतनी विशाल वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है, उसे देख करके मन मुग्ध हो जाता है और दिल खुश हो जाता है। यह एक उच्च स्टैक्स के साथ वास्तविक जीवन के टेट्रिस खेल को देखने जैसा है। अमान लॉजिस्टिक्स और जंबो शिपिंग ने इस अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि को बहुत ही सही तरीके से पूरा किया है। वॉगिनबॉर्ग एनलिफ्ट ने ब्रेमेन मशीनरी के फैक्ट्री हॉल से 450 टन के विशाल वाइब्रेटरी हैमर को निकालने का शानदार प्रदर्शन किया। इस भारी हॉल ऑपरेशन में डबल 12 लाइन MPMT सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर का प्रयोग किया गया, ताकि इस विशाल मशीन को कैप हॉलैंड द्वारा कमीशन की गई मशीन को हार्बर तक पहुंचाया जा सके। यह उल्लेखनीय उपलब्धि इस बात को उजागर करती है कि ऐसे भारी और विशिष्ट उपकरणों को संभालने के लिए कितनी सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, ताकि इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इसके अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। कुछ देशों में तो यह तक सुना है कि ऐसे घर भी बनने लगे हैं जो पूरे के पूरे एक जगह से दूसरी जगह वैसे के वैसे खिसकाए जा सकते हैं, यानी उनको उनकी नींव के साथ ही उठा करके दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम आपके लिए उस तरह की वीडियो भी लेकर के आएंगे, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पूरा घर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। खैर, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो आने वाले टाइम में हम और भी बड़ी मशीन्स और भी बहुत ही विशालकाय वाहनों के ट्रांसपोर्टेशन को दिखाएंगे, जो कि शायद और भी नई टेक्नोलॉजी से आसानी और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।